बच्चन साहब अवार्ड की भीड़ में चंद अवार्ड और आपको मिल गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहारा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें खुशी दुगनी तिगनी चौगुनी इसलिए हो रही क्योंकि चार चार पुरस्कार दिए गए हैं हमारी फ़िल्म को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अरुंधति जी को, बेस्ट मेकअप और बेस्ट हिंदी फिल्म। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अभिषेक, जिन्होंने हम सबको प्रोत्साहित किया कि इसे प्रोड्यूस करना चाहिए इस फिल्म को, उसे आज एक बेस्ट हिंदी फिल्म का एज प्रोड्यूसर अवार्ड मिल रहा है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात पे। बड़ा गर्व होता है कि अभिषेक ने ये निर्णय लिया और आज उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। बच्चन साहब, क्या आपको लगता है कि एक अवार्ड मिलने के बाद जो मेहनत होती है वो पूरी तरह से साबित हो जाती है कि हाँ मेहनत हुई थी इसलिए अवार्ड मिला? क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? मेहनत करनी चाहिए, पुरस्कार मिले ना मिले वो दूसरी बात है। संतुष्टि आपको होनी चाहिए कि आपने सही तरीके से, सही मन से मेहनत की, वो ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक पुरस्कार ये साबित कर देता है कि हाँ मेहनत बहुत अच्छे दिल से या बहुत लगन के साथ हुई थी? ये पुरस्कार हमने अपने आप को तो दिया नहीं, जो जिन लोगों ने दिया है वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमने मेहनत की वो सही की। हम उसका आदर करते हैं, सम्मान को हम स्वीकार करते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं कि आपको जो नेशनल अवार्ड मिला, उससे पहले भी 3-4 बार मिल चुके हैं। नेशनल अवार्ड इकट्ठा करते रहने का और क्या आपको लगता है कि और अवार्ड मिलने चाहिए या इस तरह के अवार्ड को लेके कभी मन में इच्छा होती है? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। यदि कोई संस्था हमें पुरस्कार देना चाहती है तो हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और बहुत ही विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब आगे क्या मिलेगा, ये क्या काम मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी परफॉर्मेंस के लिए आपको अवार्ड मिला था। देखा जाता है, ये कहा जाता है, ये हमने सुना है जहाँ तक कि जब आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उनके अंदर का जो बचपन होता है वो बाहर आते जाता है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? अब पता, ये तो पता नहीं, ये तो जो लोग हमें देखते हैं या हमारे बारे में जानकारी रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन है, इसका कुछ पता नहीं होता कल क्या करें हम। हाँ, कहीं ना कहीं हमें अपने बचपने से लगाव तो रहता ही है। और जब हमारी उम्र कम होती तब तो हम बच्चे ही होते हैं, फिर जब वृद्ध हो जाते तो कहीं ना कहीं हमारा बचपना जो है वो कभी कभी निकलता है। इसके लिए जो इंस्पिरेशन था वो कहाँ से आया इस रोल हमारे के? नाते और पोती जो हैं उनसे। अच्छा बच्चन साहब, जन्मदिन बहुत पास में आपका और खुशियाँ एकदम से चली आई हैं। देश की तरफ से जन्मदिन से पहले ही एक सौगात हो गई आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशवासियों को, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से और आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका स्नेह और प्यार हमारे साथ हमेशा रहा है, उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ रही हैं, हमारे परिवार के साथ रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और इसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। और हमेशा दुआ करता हूँ कि इसी तरह लोगों का स्नेह हमारे साथ बना रहे और इसी तरह का प्रोत्साहन हमें मिलता रहे उनसे, ताकि हम अच्छा और नेक काम करें और उनका मन बहला सकें। तो आपको लगता है कि लोगों के जो प्रोत्साहन आपको मिल रहा है या लोग जो आपकी तरफ आंख लगाए बैठे हैं उनकी वजह से आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उनको अच्छी से अच्छी कलाकार दिखा? हाँ, जाहिर है, जब हम कलाकार हैं और एक ऐसे माध्यम में काम कर रहे हैं जहाँ पर जनता का स्नेह, प्यार और उनका दृष्टिकोण जो है उसको मन में रखना पड़ता है, तो जाहिर है कि हमें अपने काम की ओर भी देखना चाहिए कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और न केवल काम, यदि हम एक क्या कहें उन्हें, सेलिब्रिटी हैं, जिसको हमें एक सेलिब्रिटी की मान्यता दी गई है जनता की तरफ से, तो हम अपने आप को, अपना जीवन, अपना चरित्र, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, क्या हम बोलते हैं, क्या हम पहनते हैं, किस तरह से हमारा जनता के सामने व्यवहार किस तरह का है, उन सब चीज़ों की ओर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो दर्शक हैं वो हमारी निंदा करें, या कोई ऐसा काम करें जो कि लोगों को बुरा लगे। देखिए, गलतियां सबसे हो जाती हैं और हम ये मानते हैं कि जब हम गलती करेंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हम जानबूझ करके कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये बात आपकी सही है कि जब हम लोग एक किसी स्तर पे पहुंच जाते हैं तो हमें इसको ध्यान में रखना चाहिए कि हम जनता के सामने कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा निरादर हो या उनको ठेस पहुँचे। चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब जो दर्शक देखते आ रहे हैं ये आपके पिछले कदमों का नतीजा है, जो पिछले कदम आपने उठाए हैं। आगे अब साल ख़त्म होने वाला है, अब क्या अगला कदम आपका अगले साल ही देखने को मिलेगा? कुछ फिल्में अभी मैंने शुरू की हैं जिनको बनने में समय लगेगा और वो शायद प्रदर्शित होंगी अगले वर्ष। तो जब प्रदर्शित होंगी तब बात होगी आपके साथ। हमारे शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया बच्चन साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।